नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर अब उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के विकास पर है। इसके लिए पहले से ही काफी काम चल रहा है, लेकिन अब राज्य सरकार ने भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु में कुछ बड़ा बनाने का फैसला किया है। क्या ये बौद्ध धर्म के लिए एक बड़ी खबर है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये बात सब जानते हैं कि यूपी प्राचीन पर्यटन का केंद्र है। श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रयागराज कुंभ सबसे बड़ा उदाहरण है। एक स्टडी के मुताबिक कुंभ में 48 दिनों में 24 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। अब इसी कड़ी में गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी उनकी अनमोल धरोहरों को संजोने में जिम्मेदारी योगी सरकार ने ली है, क्योंकि अब भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु में बौद्ध परिपथ का पहला और सबसे बड़ा पार्क बनने जा रहा है। आपको बता दें कि पार्क के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इस पार्क की खास बात यह है कि पार्क के साथ ही यहाँ पर बौद्ध देशों के मठ भी बनाए जाएंगे। कहते हैं कपिलवस्तु भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर कपिलवस्तु में एक स्तूपा है, जहां पर भगवान बुद्ध की अस्थि का अष्टम भाग दफन किया गया था। हालांकि खुदाई के बाद अस्थि कलश को निकालकर दिल्ली के संग्रहालय में रख दिया गया है। यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में देशी विदेशी बौद्ध धर्म के लोग आते हैं और देश और दुनिया में अमन के लिए शांति के दूत से प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ विकास की नई संभावना जगी है। योगी सरकार की ये पहल के बाद देश ही नहीं दुनिया भर से बौद्ध धर्म के लोग सहित अनेक धर्म के लोग आ सकते हैं। पर्यटन विभाग की पहल पर प्रशासन की ओर से सरकार को कपिलवस्तु में पार्क बनाने और बौद्ध देशों के मठ बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके लिए सरकार ने 35 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने को कहा गया है। सरकार से मंजूरी मिलते ही जमीन का अधिग्रहण हो जाएगा और पार्क का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। कपिलवस्तु में विपश्यना पार्क निर्माण और जमीन अधिग्रहण पर 42 करोड़ रुपयों का खर्च आने का अनुमान है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद पार्क और मठों के बनने से पर्यटकों की भीड़ तो बढ़ेगी ही, बल्कि विदेशी सम्मान भी मिलेगा। आपको बता दें कि बौद्ध देशों को अपने देश का मठ बनाने के लिए अधिग्रहित जमीन में से भूमि दी जाएगी। ये जमीन सरकार की अनुमति के बाद सरकारी दर पर दी जाएगी। कहते हैं कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 39 साल राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में गुजारे थे। यहीं से वो देश और दुनिया को शांति, अहिंसा, प्रेम, करुणा का संदेश देने को निकले थे। यूपी में हर साल काफी पर्यटक आते हैं। हर धर्म के लोग यूपी में आस्था लेकर आते हैं। ऐसे में योगी सरकार के ऊपर पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपको बता दें कि ये पार्क देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में बौद्ध धर्म के लोगों को आकर्षित करेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।